नमस्कार, परवा देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हिंदुस्तान का पूर्वी छोर बंगाल, साम्यवाद की विचारधारा ने जहां कोने कोने तक लाल सूरज की किरण पहुंचाई, लेकिन हर क्षेत्र में लागू होने वाला प्रकृति का नियम परिवर्तन पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी लागू हुआ। बदलाव की बयार में लाल गढ़ डाहा, मां माटी और मानुष के एक नारे ने के साथ तृणमूल कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई। 10 सालों तक तृणमूल का सूर्य चमकता रहा। 2 धाराओं के साथ तैरते बंगाल का एक छोर शांत था। यह सियासी किनारा था दक्षिण पंथ का, और अब इसी तीसरी गर्म धारा की लहरों से बने आकाश ने तृणमूल के सूर्य को ढक दिया है। लाल सलाम बोलने वाली जुबान जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने लगी। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्या सब कुछ अचानक हुआ या ये सालों की मेहनत का नतीजा है? अगर है तो इतने मौन तरीके से नई क्रांति का सूत्रपात किसने लिखा? देखें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। वंदे भारत मातरम, महेंद्र मलयाचार्य देवतात्मा हिमालय। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला लाल गढ़, जहां वामपंथियों पर सत्ता के सूर्योदय की पहली किरण पड़ी, वहां भगवा तूफान कैसे आया? साम्यवाद की वैचारिक भूमि से विकास के लिए तरसे पश्चिम बंगाल के गांव आज हिंदुत्व के चिर उत्साह से कैसे लबरेज हुए? लाल सलाम का संबोधन अचानक जय श्री राम, जय हनुमान में कैसे बदल गया? जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ जो हिंदुत्व की लहर दौड़ने लगी? और चुनावी दौर में बीजेपी सबसे ताकतवर बन गई। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी चुनाव के दौरान 200 प्लस सीटें जीतने का दावा करने लगी? 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाने जा रही है। क्या इस दावे में दम है? क्या ये असंभव है? और अगर संभव है तो कैसे? क्या पश्चिम बंगाल को अचानक हिंदुत्व के गरिमामय इतिहास की अनुभूति हुई, या फिर ये बदलाव विकास का एक हिस्सा है? यही जानने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे में उस एपिसेंटर पर पहुंची जहां इस वक्त पूरे देश की नजर है। 25 मार्च 2021, महाजन गांव दीघा, पूर्वी मेदिनीपुर, शाम 5 बजे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। पूर्वी मेदिनीपुर ममता बनर्जी के करीबी रहे बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का गढ़ है। इसी जिले में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, और जो इस जिले के गांव-गांव में दिखा, उससे खुलासा हुआ कि भगवा तूफान अचानक नहीं आया।
बल्कि दशकों की मेहनत के बाद बदलाव की बयार आई है। बीजेपी के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया है एक साइलेंट एक्टिव विंग ने। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान के दीघा में ये आरएसएस की शाखा चल रही है। ये महाजन गांव है और गांव के स्तर पर जो यहाँ के जो युवा हैं और देखिए छोटे बच्चे तक हैं, ये छोटे बच्चे सब इस शाखा का हिस्सा हैं। ये शाखा रोज चलती है यहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी सी ताकत है आरएसएस की। जिस तरह से गांव-गांव में आरएसएस ने लोगों को अपने साथ में जोड़ा है, वो हमको पूर्वी मिदनापुर में इस वक्त नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय पताका लहराने के लिए यही सांस्कृतिक संगठन बेहद गोपनीय तरीके से गांव-गांव तक पहुंचा। बंगाल के सियासी एपिसेंटर में इसी संगठन ने जागरण का काम किया, जिसका प्रमाण है ये शाखा, जहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्गों ने नए वैचारिक माहौल में कदम रखा। देशभक्ति और हिंदुत्व जागरण की नींव पर आरएसएस की ये शाखा स्थापित हुई और अधिकारी परिवार के दबदबे वाला पूर्वी मेदिनीपुर पूरा भगवामय हो गया। गंगा सरस्वती ये जितने भी हमको स्वयंसेवक यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी विचारधारा, वो विचारधारा लोगों के जहन में अंदर तक ले जाना और उसके बाद उसमें उस परिवार को और बड़ा करते रहना, ये एक आरएसएस का पूरा अपना कार्यक्रम है। और वही उसी कार्यक्रम की तस्वीर हमको यहाँ पर इस छोटे से गाँव में दिखाई दे रही है। आरएसएस के देशभक्ति और हिंदुत्व के खांचे में वामपंथ के सांचे में ढले विचारों को कैसे कसा गया, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम का हॉट सीट बनने की कहानी है। पूरे अधिकारी परिवार ने भगवा ध्वज थामकर नई वैचारिक जमीन से नई सियासी जंग छेड़ी है, लेकिन कामयाबी की कितनी गारंटी के साथ ये भी इसी शाखा से समझा जा सकता है। हम फिर से आपसे इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है पूर्वी मिदनापुर का दीघा है। पूर्वी मिदनापुर जहाँ पर जो बंगाल का चुनाव है उसमें नंदीग्राम इलाका पड़ता है और बहुत ही जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। वहाँ आरएसएस की ताकत भी ध्यान देने योग्य है कि किस तरह से आरएसएस ने अपना विस्तार किया है और इन शाखाओं के जरिए आरएसएस ने अपने साथ में लोगों को जोड़ के रखा है। दीघा की शाखा की तरह पूरे पश्चिम बंगाल में कई शाखाएं चल रही हैं, जहां बिना भाषण के, बिना किसी वैचारिक अतिक्रमण के खेल, वर्जिश, मंत्र और गीतों के जरिए हिंदुत्व की भावना का जागरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार। यही वजह है कि बंगाल के सियासी एपिसेंटर पूर्वी मेदिनीपुर में आरएसएस की जड़ें गहराई तक पहुंच गई। ये नमस्ते शिवाजी, ये जो यहाँ पर खेल खेला जा रहा है, ये राष्ट्रीय चेतना के साथ में जो शारीरिक क्षमताएं हैं, जो व्यायाम है, उसको राष्ट्रीय चेतना के साथ में आत्मसात कर देना, ये इसके पीछे की सोच है। और बंगाल में बहुत ही महत्व है आरएसएस की इन शाखाओं का। और ये जो खेला है, ये खेला आप ये समझ लीजिए जिसे कहते हैं कि एक मौन क्रांति यानी कि साइलेंट रिवॉल्यूशन। पश्चिम बंगाल में बदले सियासी हालात और बीजेपी की कामयाबी की सीढ़ी में अंतिम पायदान से शिखर के करीब नजर आना आरएसएस की मौन क्रांति का कमाल। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों का अंबार खड़ा होना भी इसी साइलेंट विंग का काम है, जिसे लेकर अब तक टीएमसी अनजान थी।
लेकिन आरएसएस का असर इतना व्यापक हुआ कि पहले हिंदुत्व की बुनियाद पर बीजेपी की लहर शुरू हुई और फिर उनके करीबी शुभेंदु अधिकारी ही उनके प्रतिद्वंदी बन गए। गांव से कैसे जुटा आरएसएस का कुनबा, इसे समझिए। ये जो खेला हो रहा है इसमें हर हर बम बम नारा लग रहा है, भारत माता की जय। ये तो स्लोगन हमारा है, माने ध्वनि है। हर बम दो 1 2 3 4 और तो चलती है। और जो शाखा का स्वयंसेवक है ना, उसे उत्साह आता है। उत्साह होता है। और हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी शाखा में शामिल है। हैं। ये तो छोटी छोटी, छोटा से बड़ा, हमारा शाखा में सब समान है। जय श्री राम। जय जय। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम की गूंज से लेकर हिंदुत्व के प्रतीक मंत्रों का उच्चारण और देशभक्ति की पहचान वाले नारे चुनावी माहौल में अचानक नजर आ रहे हैं। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্র কালী কপালিনী। इसलिए माहौल बदला बदला सा दिख रहा है, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि हिंदुत्व और हिंदू जागरण सर्वप्रथम का संकल्प इन्हीं शाखाओं में लिया गया है। बोलो भारत আমার দেশ, আমরা সবাই হিন্দু, ये हिंदुस्तान है हमारा, हम लोग सब हैं हिंदू। ये गीत राष्ट्रभक्ति की भावना, हिंदुत्व की अलख और हिंदू संस्कृति का विस्तार। पूर्वी मेदिनीपुर में यही भावना चुनावी रणभूमि में देखने को मिल रही है। कयास लगाए जा सकते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में बदला हुआ माहौल कहां से और कैसे बना। देखिए समझ में आप ये कह रहे थे कि सब हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा समझाइएगा हिंदी में कि क्या इस गीत का मतलब क्या था। इस गीत का एक्चुअल में मतलब ये था कि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमारे भारत के ऊपर बहुत से ऐसे आक्रमण हुए हैं विदेशी शक्तियों के द्वारा। तो इसका ये बस इतना मतलब है कि हिंदू अभी आप जागो, क्योंकि भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सभी हिंदू ही हैं, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता से ही निकले हैं, तो सब लोग हिंदू हैं। तो इसके वजह से हमारे भारत में अगर बाहर के कोई भी शक्ति, हो सकता है कोई भी देश या फिर अंदरूनी कोई शक्ति जो अगर आए, तो उसको हमको एक साथ होके, समस्त हिंदू जातियों को एक साथ होके उसका मुकाबला करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरएसएस का सांस्कृतिक मिशन शुरू हुए 2 दशक बीत चुके हैं। इस वक्त बंगाल के गांव-गांव तक संघ परिवार ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लालगढ़ के विचार बदले और भावनाओं के साथ बोली में भी परिवर्तन आ गया। बात करते हैं यहाँ पर जो स्वयंसेवक हैं और समझते हैं कि आरएसएस का जो पूरा यहाँ पर कामकाज है, कैसे सूत्र जुड़ते हैं उसमें। तो ये हमारा माने शाखा में सुभाषितम होता है। तो ये सुभाषितम में बोला था हिंदू सदा सर्वे नो हिंदू। तो हिंदू हम जो हिंदू है ना, सब भाई है, सब दादा भाई सब के भाई है। और हिंदू कभी पतित नहीं होता है, माने कभी भी समाप्त नहीं होता है। पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर बताती है कि मौजूदा चुनावी मौसम में दिखने वाला ये परिवर्तन असाधारण है, जिसके पीछे संघ परिवार की मेहनत है। संघ परिवार यहाँ तब से काम कर रहा है जब यहाँ के लोग बीजेपी के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे। कब से आ रहे हैं आप इस शाखा में? हम 98 साल से स्वयंसेवक है, फर्स्ट ईयर ट्रेंड है। 98 से 1998 से हाँ। आप स्वयंसेवक हैं। हाँ, तो 98 से आपने शुरू किया और आज 2021 है, क्या फर्क पड़ा है बंगाल में आरएसएस के साथ, आरएसएस के कामकाज में? आरएसएस की खूब कम शाखा था, हाँ। 1 2 3। हाँ। अभी तो प्रति ग्राम से मैंने कुछ ना कुछ स्वयंसेवक है, हर ग्राम में हर ग्राम में है। दीघा में संध्याकालीन शाखा पश्चिम बंगाल में आई हिंदुत्व की लहर की एक केस स्टडी है। बीजेपी के लिए बने सकारात्मक माहौल के पीछे कितनी मेहनत हुई है, इसका प्रमाण यही एक शाखा बन गई।
प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयं। सब लोग रोज आते हो? हाँ रोज आते हैं। अच्छा, कितना टाइम यहाँ देते हो? 1 घंटे 2 घंटे। 1 घंटे। काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं शाखा में? काफ़ी लोग तो इकट्ठा होता है, छोटा छोटा बच्चे तक बड़े तक सब आता है यहाँ पर। तो बंगाल के छोटे छोटे गांव में जिस तरह से आरएसएस का प्रसार हुआ है, ये उसकी तस्वीर है, ये उसकी झांकी है। इस वैचारिक परिवर्तन की लहर से हमको दिखाई पड़ती है, उसमें एक बड़ी लहर है जो आरएसएस के इन द्वीपों से, जिसे कि शाखा कहते हैं, होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए जो माहौल दिख रहा है, उसके पीछे की ताकत आरएसएस है, जिसने अपना काम बखूबी निभाया। इसका प्रमाण सिर्फ एक शाखा से नहीं मिलता। देखिए एक और शाखा की तस्वीर। जगह समुद्र तट दीघा, जिला पूर्वी मेदिनीपुर, तारीख 26 मार्च 2021, समय सुबह 7 बजे। कभी वामपंथियों के लालगढ़ में आज की तारीख में गांव-गांव तक भगवा झंडे की दस्तक है। आरएसएस की साइलेंट विंग ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की जो बुनियाद तैयार की, वो साफ इशारा कर रही है कि लेफ्ट और टीएमसी के दबदबे वाले क्षेत्र में वैचारिक जमीन आहिस्ता आहिस्ता भगवामय हो रही है। जो आरएसएस का प्रसार हुआ है बंगाल में, उसकी ये एक तस्वीर है, और ये तस्वीर बड़ी मायने रखती है, ये देखते हुए कि जिस तरह से आरएसएस के स्वयंसेवक सुबह से लेकर के शाम तक आरएसएस की विचारधारा को घर घर फैलाने में जुटे हुए हैं, उससे जो एक तरह का इंद्रधनुष बन रहा है, वैचारिक इंद्रधनुष, वो यहाँ पर हमको इस समय दिखाई दे रहा है। संघ ने बेहद खामोशी से काम किया, असर व्यापक हुआ, सालों की मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ध्वज इस बात की गवाही दे रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो बंगाल के दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण तबकों में, समंदर के किनारे, शहर में चुपचाप चल रहा है, और इस चुपचाप की ताकत है, वो ताकत बहुत ही ज़्यादा दिनों दिन तीव्र होती जा रही है। आरएसएस ने वैचारिक बदलाव की जमीन बनाने के लिए वही किया जो एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन करता है। युवाओं में देशभक्ति की भावना का जोश भरा, कहानियों से भारतीय गौरवमयी इतिहास का बखान किया, सनातन संस्कृति से परिचय कराया, और बदलाव आ गया। नक्सलबाड़ी के लिए जाने वाले इस बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का उद्भव हुआ है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे आखिरकार कौन सी ताकत काम कर रही है, ये जानने के लिए हमको ये भी समझना होगा कि किस तरह से आरएसएस का यहाँ पर प्रसार हुआ है। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी के प्रति आकर्षण का कारण भी आरएसएस है। अधिकारी परिवार को सिर्फ इंतजार था तो उस वक्त का जब वाम और टीएमसी की विचारधारा का सूर्य अस्त हो, और वो हो गया। देखिए गांव-गांव तक बदले वैचारिक आधार की दिलचस्प कहानी। अभी जो आप खेल खेल रहे हैं, ये क्या है खेल, और समझाइएगा हमको। वो जो हम खेला है ना, वो खेला का नाम है गोविंदा। हाँ। तो हम तो टीवी में देखती है, सीआईडी को सीबीआई में कुछ काम है। हाँ। जो वो समझ लेता है, बहुत कुछ उसको मालूम हो जाता है। ये है अलर्ट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, ये सब जो तरीके हैं यहाँ पर आरएसएस की शाखा में प्रयोग किए जा रहे हैं, ये तरीके बहुत ही ज़रूरी हैं सबको जोड़कर रखने के लिए और लगातार सचेत और जागृत रखने के लिए। वंदे जननी भारत वर्ष। पश्चिम बंगाल में सियासी बदलाव की बुनियाद रखने के लिए गांव-गांव में ऐसे ही खेल खेले जा रहे हैं। वामपंथी धारा को कुचलकर गौरवमयी भारतीय संस्कृति से परिचय कराया जा रहा है। সেই দেশেরই পুত্র যদি মদের তবে কিসের ভয়।
पश्चिम बंगाल के बदले हुए सियासी हालात में बीजेपी का कद बढ़ा, लेकिन ये कद आरएसएस की मेहनत से बढ़ा। संघ ने कैसे बदला ममता दीदी के तुष्टीकरण का समीकरण, इसे भी इस शाखा के जरिए समझिए। कावेरी जमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। देखिए, एक जागरण का कार्य शुरू हो गया है इस शाखा में, और इस जागरण का उद्देश्य है हिंदुओं को एक करना। ये इसमें जरा ये बताइएगा हमको, इसमें क्या लिखा हुआ है इस पर्चे में? मतलब ये बंगाल में हिंदू लोग तभी बिछड़े हुए हैं, सब चारों ओर। ये पॉलिटिक्स में अभी हमारा बंगाल का हाल ऐसा है कि इस बार अगर हमारा जो दीदी है वो अगर आ जाएंगे तो बंगाल पूरा ये हो जाएगा, समझे ना। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, ये पॉलिटिक्स जो हमारा हिंदू विरोधी चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी से या शुभेंदु अधिकारी से नहीं लड़ रही, बल्कि उनके सामने दीवार बनकर खड़ा है संघ परिवार, जिसने 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की और वैचारिक लाल रंग को उतारा और भगवा रंग चढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल में संघ परिवार 90 के दशक में पहुंचा, सामाजिक और धार्मिक काम करके मजबूत पकड़ बनाई। 1990 तक पूरे पश्चिम बंगाल में 10 से कम शाखाएं थी। 2016 तक इन शाखाओं की संख्या बढ़कर 1688 हुई। बाद के विस्तार में 600 से ज्यादा शाखाएं शुरू की गई। यानी पश्चिम बंगाल में इस समय करीब 2500 शाखाओं के साथ संघ परिवार की 3 दर्जन संस्थाएं बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुत्व जागरण का काम कर रही हैं। इसके अलावा एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र और वन बंधु परिषद जैसे संगठनों के जरिए संघ परिवार बंगाल के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में सक्रिय है। यही वजह है कि संघ परिवार की मेहनत की बुनियाद पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ताकतवर सियासी विकल्प के रूप में उभरती दिख रही है। अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, दीघा, पश्चिम बंगाल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।